बीए फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज विराटनगर के विद्यार्थियों, आज हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन व्यवहारवाद का अर्थ देखते हैं। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद के क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या कारण रहे हैं जिनसे इसका उदय हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आप, व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है। क्या है कि राजनीतिक तथ्य हैं, उसकी व्याख्या है, राजनीतिक व्याख्या है, विश्लेषण है, उसका एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति विज्ञानियों ने विकसित किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, यानी 1945 के बाद में अमेरिका राजनीतिक वैज्ञानिकों ने विकसित किया। इसके विकास में जो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनमें डेविड स्टर्न, लॉसवेल, आमंड, कोलमैन, हीज येलाउ, डाइच, एडवर्ड सेल्स, पोवेल आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो परीक्षा में पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है, डेविड स्टर्न, लॉसवेल, आमंड, कोलमैन, हीज येलाउ, डाइच, एडवर्ड सेल्स, पोवेल आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जो व्यवहारवाद की प्रमुख परिभाषाएं हैं वो उनकी ओर ध्यान दे लेते हैं। क्या है? रॉबर्ट ए डाल के अनुसार व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के आनुभाविक भाग को अधिक वैज्ञानिक बनाना है, यानी जो अनुभव का भाग उसको अधिक वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जोड़ना है, नई टेक्नोलॉजी शामिल करनी है, व्यवहार के आधार पर उसको समझना है। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को मनुष्य के अवलोकित व अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचित करना है। व्यवहारवाद एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करता है, ट्रूमैन के अनुसार, जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को मनुष्य के अवलोकित एवं अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचित करना है। प्रोफेसर एस.पी. वर्मा के अनुसार व्यवहारवाद अध्ययन का एक विशेष दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभविक पहलुओं का स्पष्टीकरण देते हुए हमारी राजनीतिक समझ को बढ़ाना है। प्रोफेसर एस.पी. वर्मा के अनुसार क्या है? व्यवहारवाद अध्ययन का वह दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभविक पहलुओं का स्पष्टीकरण देते हुए हमारी राजनीतिक समझ को बढ़ाना है। अब व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ, यानी व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण रहे? व्यवहारवादी उपागम 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है। इसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों जो शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि शिकागो विश्वविद्यालय किससे जुड़ा हुआ है या शिकागो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको व्यवहारवाद से बताना है। शिकागो क्या है कि अमेरिका का एक शहर है। आप नक्शे में खोल के देखना कि आपको पता लग जाएगा शिकागो कहाँ है। सबसे बड़ी वहाँ की मांस मंडी भी है, सुअर मंडी है, उसके लिए भी फेमस है शिकागो। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से अत्यंत निराशा हुई। उनका मत था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से अत्यंत निराशा हुई। उनका मत था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकता। देखो, परंपरागत पद्धतियों के प्रति असंतोष के क्या कारण थे? राजनीति शास्त्रियों ने देखा कि शासन के नीति निर्माण, उसके निर्धारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति विज्ञान के विद्वानों के ज्ञान, कौशल
एवं अनुभव की उपेक्षा की गई थी, जिससे उनमें निराशा उत्पन्न हुई। राजनीति वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन में सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन पर ही बल दिया जा रहा, जो पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं हो सकता था। दो महायुद्धों के बीच के काल में फासीवाद, नाजीवाद, प्रजातिवाद एवं एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का उदय, विकास एवं लोकप्रियता के कारणों के विश्वसनीय तर्क तथा निदान परंपरागत प्रवृत्ति में संभव नहीं थे। अतः राजनीतिक वैज्ञानिकों ने पाया कि राजनीतिक क्रिया, प्रक्रिया तथा व्यवहार की संबद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित होना स्वाभाविक है। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति जो मूलतः वर्णनात्मक शैली की थी को अपर्याप्त माना गया। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी एवं ऐतिहासिक आदि की सीमाओं के कारण राजनीति शास्त्रियों में असंतोष उत्पन्न हुआ। यानी अध्ययन जो पद्धतियां थी औपचारिक, कानूनी, ऐतिहासिक, उनके प्रति भी असंतोष उत्पन्न हुआ। अन्य समाजशास्त्रों में नवीनतम में विश्वसनीय पद्धतियों के प्रयोग के कारण जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जबकि राजनीति शास्त्रियों ने इस क्षेत्र में अपने आप को पिछड़ा हुआ पाया। इस संदर्भ में यह उचित माना गया कि अंतः विषय का आदान प्रदान की निरंतरता राजनीति शास्त्र के अस्तित्व, संरक्षण एवं विकास हेतु आवश्यक है। व्यवहारवाद के उदय के लिए कदम प्रभावी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति तथा वातावरण में राजनीति शास्त्रियों ने पाया कि परंपरागत अध्ययन केवल पश्चिमी व्यवस्थाओं और वातावरण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये एशिया, अफ्रीका एवं व लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों के अध्ययन में कारगर नहीं हो सकते। और यदि पश्चिमी संदर्भ में निर्धारित अवधारणाओं को नवोदित राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आरोपित किया गया हो तो उसके निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य समाज विज्ञानों में अध्ययन की नवीन तकनीकों और पद्धतियों को प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, तो राजनीति शास्त्रियों का इससे अछूता रहना संभव नहीं था। जैसा कि रॉबर्ट डाउन ने लिखा, व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीतिक विज्ञानों के मन में ये बात बैठा दी कि राजनीति जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना होगा। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीतिक वैज्ञानिकों ने विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। इन नवीन प्रवृत्तियों, परीक्षण, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन, संरक्षण आदि के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण किया। ये इसके कारण हुए जिनसे व्यवहारवाद का उदय हुआ। अब व्यवहारवाद के क्या उद्देश्य हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे, फिर इसके लक्षण है, व्यवहारवाद के सफल है और दूसरे वीडियो में देखेंगे।